हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आप लोगों का हिंदी क्लास में स्वागत है। आज हम लोग पाठ 2 पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है गिलहरी। तो बच्चों, आप लोग जानते हैं ये एक छोटा जंतु होता है जो पेड़ों पर बगीचों में रहता है या जंगलों में। ओके, चलो हम लोग शुरू करते हैं। जॉन और मैरी भाई बहन हैं। वे प्रतिदिन शाम को अपने माता पिता के साथ पार्क में टहलने जाते हैं। वे अपने साथ कुछ मूंगफलियाँ भी ले जाते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर जॉन और मेरी भाई बहन हैं जो रोज़ अपने माता पिता के साथ पार्क में टहलने के लिए जाते हैं। वे अपने साथ कुछ मूंगफलियाँ भी ले जाते हैं। पार्क में बहुत से वृक्ष हैं। उनमें से एक गुलमोहर का वृक्ष भी है। उस पर सुंदर पीले फूल खिलते हैं। तो बच्चों, पार्क में एक पेड़ है जिसका पेड़ का नाम है गुलमोहर। उसमें पीले पीले सुंदर फूल खिले होते हैं। वे प्रतिदिन उसके नीचे कुछ समय के लिए रुकते हैं। एक दिन वे गुलमोहर के पेड़ के नीचे बैठे थे, तभी एक गिलहरी उससे नीचे उतरी। मैरी खुशी से चिल्लाई, भैया वाह, देखो गिलहरी। गुलमोहर से क्या उतरती है? एक गिलहरी उतरती है गुलमोहर पेड़ से, है ना। तो मैरी खुशी से चिल्ला उठती है, देखो गिलहरी। जॉन ने गिलहरी को देखा और उसने पास ही पड़े पत्थर को उसे मारने के लिए उठा लिया। जब जॉन गिलहरी को देखता है तो क्या करता है? पत्थर उठाकर उसे मारने के लिए तैयार खड़ा हो जाता है। जॉन के पिताजी ने उसे रोका, नहीं जॉन, गिलहरी को पत्थर मत मारो, या किसी को काटती नहीं है। देखो यह कितने आनंद से कुछ कुतर कुतर कर खा रही है। चलो उसे पास से देखें। जब वो गिलहरी को मारने के लिए पत्थर उठाता है जॉन, तो उसके पिताजी मना करते हैं और बोलते हैं कि इसे मत मारो, क्योंकि वो किसी को काटती भी नहीं है, नुकसान नहीं पहुंचाती है। और ये देखो कितना सुंदर से वो खा रही है, उसको दिखाते हैं। वे गिलहरी के पास गए। गिलहरी उन्हें देखकर डर गई और पेड़ पर चढ़ गई। जब ये लोग क्या करते हैं, गिलहरी के सामने जाते हैं तो उन्हें देखकर गिलहरी क्या करती है, डर जाती है। नेक्स्ट पे जॉन की माताजी ने बताया, गिलहरी बहुत भोली होती है। यह बहुत चाव से फल खाती है। इसे अखरोट तथा मूंगफली बहुत अच्छी लगती है। इसके दांत बहुत तेज होते हैं। यदि इसे मूंगफली दे दें तो यह हमारे पास आ जाएगी। जॉन की मम्मी क्या करती है, जॉन को बताती है कि गिलहरी बहुत भोली होती है, इनोसेंट होती है। वह चाव से क्या करती है, फल खाती है। अखरोट और मूंगफली खाना तो उससे बहुत अच्छा लगता है। और इसके दांत क्या होते हैं, बहुत तेज होते हैं। और उसे तुम खाने को मूंगफली दोगे तो क्या होती है, वो पास आती है। मैरी ने गिलहरी को देखकर एक मूंगफली नीचे फेंकी। मैरी क्या करती है, गिलहरी को देखकर एक मूंगफली नीचे फेंकती है। मूंगफली के गिरते ही गिलहरी बहुत तीव्र गति से नीचे दौड़ी। उसने मूंगफली उठाई और शीघ्रता से पेड़ पर चढ़ गई। मूंगफली देखकर गिलहरी क्या करती है, उसे तेजी से लेकर भागती है और पेड़ पर चढ़ जाती है। अब वह कुतर कुतर कर मूंगफली खाने लगी और वो कुतर कुतर कर खाने लगती है। मैरी ने कहा, देखो गिलहरी के शरीर पर कितनी सुंदर धारियां हैं। इसके बाल भी बहुत मुलायम हैं। मैरी बोलती है कि गिलहरी के बाल बहुत ही सुंदर और धारीदार हैं। जॉन ने पिताजी से जिद की, पिताजी मैं इसे पकड़ना चाहता हूँ, आप इसे पकड़ने में मेरी सहायता करें। मैं घर ले जाकर इसे पालूंगा। इसे स्पर्श करना कितना अच्छा लगेगा। क्या करता है जॉन, जिद करता है अपने पिताजी से गिलहरी को पकड़ने के लिए और कहता है कि मैं इसे क्या करूँगा, घर ले जाकर पालूंगा और उसे स्पर्श करना है।
पिताजी ने जॉन को बताया, जॉन, गिलहरियाँ बहुत फुर्तीली होती हैं, इन्हें पकड़ना बहुत कठिन है। तनिक आवाज़ से ही ये पेड़ पर चढ़ जाती हैं। जॉन के पिताजी जॉन को समझाते हैं कि गिलहरी को पकड़ना बहुत कठिन है, बिकॉज ये बहुत ही फुर्तीले होती हैं और तुरंत थोड़ा सा आवाज़ में ही पेड़ पर चढ़ जाती हैं। मैरी ने पूछा, क्या ये पेड़ पर ही रहती हैं? मैरी पूछती है, क्या ये पेड़ पर ही रहते हैं? तो माता जी ने क्या कहा, हाँ, गिलहरियाँ पेड़ पर ही रहती हैं, पेड़ ही इनका घर है, ये पेड़ पर ही सो जाती हैं। माता जी बताती है मैरी को कि इनका घर पेड़ ही है और ये पेड़ पर ही सोते हैं। तभी एक गिलहरी पेड़ से उतरी, वह एक स्थान पर कुछ कुतरने लगी। वह चमकीली आंखों से सभी को देख रही थी। जॉन उसे पकड़ने दौड़ा, लेकिन गिलहरी झट से पेड़ पर चढ़ गई और जॉन रूठ गया। तभी क्या होता है, एक गिलहरी नीचे उतरती है तो वह कुछ खाने लगती है। तो उसे देखकर जॉन उसे पकड़ने के लिए दौड़ता है, लेकिन गिलहरी बहुत फुर्तीली होती है, इसलिए वो झट से क्या करती है, वो पेड़ पर चढ़ जाती है। तो बच्चों हम लोगों को पार्ट 2 गिलहरी से गिलहरी इसका शीर्षक है, उस पाठ से हम लोगों को क्या शिक्षा मिलता है? इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलता है कि हम लोगों को जानवरों को नहीं मारना चाहिए, पत्थर या अन्य चीज़ों से नहीं मारना चाहिए, क्योंकि वे बहुत ही क्या होते हैं, इनोसेंट होते हैं। इसलिए हम लोगों को उन्हें कभी नहीं मारना चाहिए और उन्हें आज़ाद ही रखना चाहिए। सो बच्चों, आज हम लोग चैप्टर 2 गिलहरी जिसका शीर्षक है, और आज हम लोग क्या किए, समाप्त किए। धन्यवाद।